दोस्तों, न्यूज पोर्टल दैनिक भास्कर के मुताबिक मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद के आपराधिक सिंडिकेट डी कंपनी का बॉस बदल गया है और अब छोटा शकील के जगह पर अनीस इब्राहिम डी कंपनी का नया बॉस बना है। इसमें लिखी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के कराची में छिपे बैठे दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी का काम अपने छोटे भाई अनीस इब्राहिम कासकर को सौंप दिया है। ये जिम्मेदारी अब तक दाऊद के सबसे भरोसेमंद छोटा शकील संभाल रहा था, लेकिन 2 साल से दाऊद और शकील में मनमुटाव होने से काम प्रभावित हो रहा था। इसलिए दाऊद ने शकील को अनीस इब्राहिम से रिप्लेस कर दिया है। लेकिन कहानी बस इतनी सी ही नहीं है। डी कंपनी के अंदर वर्चस्व को लेकर यह जंग कोई नई नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। वैसे तो डी कंपनी में बिना दाऊद के परमिशन के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन उसके नीचे जो भी बैठता है वह अपने आप को दाऊद से कम नहीं समझता है। एक समय में यह रुतबा छोटा राजन के पास था, जो समय के साथ बदलकर छोटा शकील के पास आ गया और अब सालों के इंतजार के बाद फाइनली अनीस इब्राहिम को यह गद्दी मिली है। क्या है इस गद्दी की कहानी और क्या है डी कंपनी के सीईओ बनने के मायने, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो डी कंपनी उस समय ही शुरू हो गई थी जब दाऊद अरब देशों से भारत में स्मगलिंग करने लगा था, लेकिन इसे नाम उस समय मिला जब छोटा राजन इसे ऑपरेट करने लगा। 80 के दशक के आखिरी सालों में जब दाऊद पूरी तरह से दुबई में शिफ्ट हो चुका था, तब छोटा राजन ही वो शख्स था जो डी कंपनी को एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट बनाया। दाऊद तो दुबई में बैठा रहा, लेकिन राजन इन दिनों दुबई से लेकर मुंबई और थाईलैंड तक इस गैंग को फैला दिया। इसमें नए नए लड़कों की भर्ती होनी शुरू हुई, जिसे शार्प शूटर बनाया गया। कोई एक्सटॉर्शन के काम को अंजाम देता था तो कोई किडनैपिंग को, कोई स्मगलिंग किए गए सामानों को ठिकाने लगाता था तो कोई पुलिस के साथ मिलकर काम करता था। इन सभी लड़कों को एक प्रॉपर सैलरी दी जाती थी। इन लड़कों में शहर के बेरोजगार से लेकर कई पुलिस वाले भी शामिल थे। इस बात को काफी बाद तक एक्सेप्ट किया जाता रहा कि मुंबई के कई पुलिस वाले सरकार के साथ दाऊद की सैलरी भी लेते थे और वह उसी के लिए काम भी करते थे। इसलिए पुलिस विभाग के अंदर और बाहर क्या चल रहा होता था, इन सभी बातों की जानकारी दाऊद इब्राहिम को होती थी और इसका सीधा क्रेडिट जाता है छोटा राजन को, क्योंकि छोटा राजन ने धीरे धीरे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस सिंडिकेट को खड़ा किया था। इसलिए दाऊद उसके काम से काफी इम्प्रेस्ड था और उसके काम में किसी भी तरह का कोई दखल अंदाजी नहीं करता था। इस तरह से डी कंपनी के इस क्राइम सिंडिकेट का पहला बॉस छोटा राजन बना। छोटा राजन गैंग में नंबर 2 की हैसियत रखता था और वह डी कंपनी के लिए पूरी तरह से खुद को डेडिकेट कर चुका था। लेकिन यही बात छोटा शकील को पसंद नहीं आ रहा था, जो दाऊद के साथ छोटा राजन के भी पहले से काम कर रहा था। इसलिए छोटा राजन और छोटा शकील की दोस्ती कभी संभव नहीं हो सकी। फिर जब साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ तो धीरे धीरे दाऊद और राजन के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। इसी बात का फायदा छोटा शकील ने उठाया और वह कुछ ऐसा काम किया जो उस समय आग में घी डालने जैसी बात थी। छोटा शकील के उसी काम का नतीजा था मुंबई का फेमस जे हॉस्पिटल शूट आउट। अगर आप जे हॉस्पिटल शूट आउट की पूरी कहानी को देखना चाहते हैं तो उसे हमने इस वाले वीडियो में पूरे विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जे हॉस्पिटल शूट आउट ही वह घटना था जिससे राजन और दाऊद के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गया और अब राजन की जगह डी कंपनी का सीईओ बन चुका था छोटा शकील। जैसे ही छोटा शकील के हाथ में डी कंपनी की कमान आई, वैसे ही उसकी पहली प्राथमिकता बन गई छोटा राजन को मारना। इसी सिलसिले में राजन के ऊपर दुनिया भर में कई अटैक प्लान हुए, जिसमें सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा आज भी होती है वो था बैंकॉक में राजन के ऊपर हुआ वो अटैक, जिसमें राजन के सबसे खास साथी रोहित वर्मा की मौत हो गई थी और राजन किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागा था। छोटा राजन के ऊपर बैंकॉक अटैक की पूरी कहानी को हम इस वाले वीडियो में विस्तार से बता दिए हैं, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं।
छोटा शकील अब कैसे भी करके डी कंपनी का सीईओ तो बन चुका था, लेकिन इस बात का जिसको सबसे ज्यादा दुख हुआ वो था दाऊद का अपना सगा भाई अनीस इब्राहिम। पिछले कुछ सालों से अनीस लगातार इस बात की कोशिश में रहता कि उसे किसी तरह से डी कंपनी के सीईओ की गद्दी मिल जाए। इसी वजह से अब गैंग के अंदर भी गैंग बनने लगी थी। डी कंपनी में कुछ लोग अनीस के वफादार रहे तो कुछ छोटा शकील के। दाऊद भी इस बात को भली भांति जानता था, लेकिन वह इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए जो जैसा चल रहा था उसे वैसा ही चलने दिया गया। अनीस इब्राहिम और छोटा शकील के दुश्मनी में डी कंपनी के कई बड़े गुर्गे को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें फिरोज कोंकणी और फहीम मचमच का नाम सबसे पहले आता है। जब डी कंपनी में गैंग के अंदर गैंग बनने की बात काफी आगे आ गई तो फिर यहां से बात लीक होनी शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि साल 2020 के बाद से मुंबई नार्कोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ जो भी कार्रवाई की उसकी लीड गैंग में फूट पड़ने से ही मिली थी। ड्रग्स का कारोबार बड़ी समस्या बन रहा था, जिसके चलते अनीस इब्राहिम इस पूरे खेल में आगे आया और शकील की पोजीशन पीछे हो गई। यहीं से कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन बाहर निकली जिसकी वजह से एनआईए और ईडी ने भी मुंबई में अंडरवर्ल्ड के कथित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और कई लोगों को अरेस्ट भी किया। इसी अरेस्ट में एक नाम आता है सलीम फ्रूट का। सलीम फ्रूट छोटा शकील का साला है और वह मुंबई में ही रहता है। साल 2022 के मई महीने में उसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था। वह मुंबई के अंदर छोटा शकील का राइट हैंड था। उसके जमानत को एनआईए कोर्ट कई बार खारिज कर चुकी है। यही वो गिरफ्तारी थी जिससे इस बात के संकेत मिले थे कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के बीच रिश्ते अब बिगड़ चुके हैं। इसके बाद सलीम फ्रूट की गिरफ्तारी हुई, जिसमें यह साफ हो गया कि छोटा शकील अब कमजोर पड़ चुका है और अब यह खबर आ रही है कि फाइनली अनीस इब्राहिम डी कंपनी के गद्दी पर काबिज हो चुका है। दाऊद इब्राहिम खुद अब करीब 70 साल का होने वाला है और उसे कई तरह की बीमारी भी है। अगर वह आगे आने वाले कुछ सालों में भारतीय एजेंसियों के हाथ नहीं लगता है तो भी उसकी मौत निश्चित ही है। इसीलिए वो चाहता था कि उसका बड़ा बेटा मोइन डी कंपनी को संभाले, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अपने बेटे के जन्म के बाद से मोइन हाफिज बन गया है और उसे दाऊद के इस काले साम्राज्य से कोई मतलब नहीं रह गया है। इसीलिए अब तक गैंग में नंबर 3 की पोजीशन पर रहने वाला अनीस इब्राहिम डी कंपनी का नया सीईओ बन चुका है। तो यही थी डी कंपनी जैसे आपराधिक सिंडिकेट के सीईओ का इतिहास और उसके बनने और बदलने की कहानी। मुंबई अंडरवर्ल्ड की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।